हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं 1 लाख उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे बिहार में और हमारे खासकर बंजरिया प्रखंड में सीओ साहब द्वारा और प्रखंड द्वारा या कर्मचारी द्वारा हर गांव में एक फार्म भेजा जा रहा है, बांटा जा रहा है। आज वीडियो में बना रहा हूँ सिर्फ जागरूकता के लिए, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो रहा है। तो दोस्तों, उसमें फार्म दिया जा रहा है। आज जैसे राज्य स्वयं अभियान के तहत तो भूमि सुधार किया जा रहा है, जिसमें कहीं कहीं होता है ना, खाता कहीं गलत है, हमारा खेत का खेसरा गलत है, या नाम में कोई हमारा नाम या 1 लाख है तो उसमें इकबाल लिखा हुआ है। हमारा नाम, हमारा पिताजी का नाम है कुछ, उसमें MD वगैरह शेख वगैरह नहीं डाला गया है। तो उसी को सुधार को एक फार्म भेजा जा रहा है हर घर पे, या जिनके परिवार में जिनके नाम में पिताजी का नाम से या दादाजी के नाम से है, तो उसमें दोस्तों उस फार्म के ऊपर लिखा हुआ है कि आपका एक कागज गलत है। तो उसके नीचे आपको भरना है कि हाँ सही क्या है। आपका पिताजी, आपका खाता गलत है उसमें कागज में, तो जैसे गलत का लिखा हुआ है ना, और जिसके हाथ में अगर पेपर मिल रहा है तो वो तुरंत भयभीत हो जा रहा है, एक डर का माहौल हो जा रहा था। अरे मेरा दस्तावेज जो सब सही है, आए गलत का है लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वाकई में वो गलत नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है, गवर्नमेंट पूछ रहा है आपसे कि आपका नाम गलत है, आपका खाता गलत है, आपका खेसरा गलत है। तो उसके नीचे जहाँ वो लिखा हुआ है ना गलत, उसके नीचे से एक कॉलम दिया हुआ है, जहाँ आपका सही क्या है वो भरिए। तो हम वहाँ खाली जगह दे रखा है उसको भरने के लिए। तो उसमें ये सब भयभीत होने वाला जरूरत नहीं है। कोई घर में अगर पढ़ा लिखा है, या कोई अगर जैसे संसार हमसे तो चल नहीं रहा है, संसार को चलाने के लिए हजारों आदमी बैठा हुआ, तो आप लोग घर पे खाना पानी किसी घर में जिसके हाथ में वो कागज मिल रहा है, वो तुरंत भयभीत हो जा रहा है कि अरे कागज आपका गलत है, आपका वो पेपर का गलत है, आपका खाता गलत है, आपका खेसरा गलत है। तो तुरंत खाना उसके घर में नहीं बन रहा है। तो किसी से पूछ लीजिए भैया, जो उसमें का है ना है, आपका सब कुछ ठीक है ना, तो वही चीज डाल देना है। उसमें भूमि सुधार हो रहा है। 1915 में पहले हुआ था सर्वे, अब 2025 चल रहा है, यानी 110-15 साल बाद हो रहा है सर्वे। तो उसी को सुधार करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब फार्म जब भर देंगे तो कहीं जमा नहीं करना है, वो आपके गांव में जैसे आधार कार्ड बन रहा है तो उसी हिसाब से आएगा, 10-15 कंप्यूटर लेकर के वहीं पे कैंप लगाएगा, या उसका एक जगह बताएगा, वहाँ पे आप लोग जा करके फार्म देंगे। आप पीछे खड़ा हो जाएंगे, नाम डालते समय नाम चेक कर लीजिएगा, खेसरा डालते समय खेसरा चेक कर लीजिएगा। जो कागज होगा उस कंप्यूटर के पीछे खड़ा होना जरूरी है। नहीं तो आधार कार्ड जब बन रहा था तो उसको तो हम देखी कि हजारों उसमें गलती हो रहा था। तो आप कंप्यूटर के पीछे खड़ा होना जरूरी है कि आपका नाम डलेगा कंप्यूटर पे, आपका खाता डलेगा, खेसरा डलेगा। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई देख रहा है तो फॉलो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा। इस तरह वीडियो हर रोज आपके लिए लेके आते हैं। ओके जी, धन्यवाद। अभी क्या कर रहे हैं कि राजस्व महाअभियान में 4 चीज़ हम लोग कर रहे हैं। 2 ठो परिमार्जन कर रहे हैं और 2 ठो नामांतरण कर रहे हैं। तो परिमार्जन में क्या क्या होता है कि 2 ठो क्या क्या अभी हम लोग सुधार कर रहे हैं कि पहले मान लिया कि जिसका जमाबंदी जो है ऑनलाइन चढ़ गया है, डिजिटाइज हो चुका है, आप कंप्यूटर पे उसको देख सकते हैं। तो उसमें अगर किसी प्रकार का त्रुटि या गलती रह गया है, क्या क्या त्रुटि हो सकता है? नाम में हो सकता है, ठीक है, खाता में हो सकता है, खेसरा में हो सकता है, रकबा में हो सकता है। तो ये सब जो त्रुटि है जिसका ऑनलाइन हो चुका है डिजिटाइज, आप देख सकते हैं, तो आपको एक हम जमाबंदी पंजी का ऐसा प्रति देंगे, ठीक है। देख लीजिए, जमाबंदी पंजी का प्रति है, ये आपके घर तक हम आपको दे देंगे। आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ नाम लिखा है कि सुखदेव पांडे, ये सब नाम, इसके नीचे एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ये अगर गलत है तो आप बताइए कि सही क्या है, ये आप बताइए, ठीक है। वैसी खाता के नीचे भी ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि अगर ये गलत है तो सही आप बताइए। तो ये भर के जो है हम लोग यहाँ शिविर एक लगाएंगे। आपके यहाँ पंचायत में शिविर भी लगेगा। शिविर का कब डेट है जी? यहाँ अपना राजापुर में और गंगौली में, हाँ, गंगौली राजापुर में। तो शिविर एक दिन लगाएंगे। उसी दिन इसका भरा हुआ लेके जो है अपना लेके आना है शिविर में, और वहाँ पे हमारा 10 कर्मी बैठा रहेगा कंप्यूटर लैपटॉप के साथ। वो आपका जो है आपका आवेदन को लेके आपको एक पावती दे देगा। तो एक पहला काम ही हो गया कि आपको जमाबंदी पंजी का प्रति मिलेगा, और इसमें किसी प्रकार का अगर त्रुटि हो गया है तो उसको सुधार करने के लिए आपको भर के आपको शिविर में लाना होगा। दूसरा हो गया कि जैसे आपका प्रॉब्लम था
कि मान लिए कि रसीद आपका कट रहा था, है ना, दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र भी था, लेकिन जमाबंदी ऑनलाइन कंप्यूटर पे नहीं दिखा रहा था, तो उसके लिए भी इस बार हम लोग शिविर में काम करेंगे। उसमें आपको एक ठो फॉर्म जो है आपको यहाँ से दिया जाएगा, आपको भर के देना है, और आपका जमाबंदी जो है पहले से चल रहा था हमारे कार्यालय में, इसका एगो प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ के लिए क्या देना पड़ेगा? वही या तो रसीद होगा। जमाबंदी का क्या प्रूफ हो सकता है कि हमारा देखिए पहले से रसीद कट रहा था, पहले से मेरे पास दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र था, तो ये सब आपको दस्तावेज जो है दे दीजिएगा। तो जिसका छूटा हुआ है, जिसका ऑनलाइन कंप्यूटर पर शो नहीं हो रहा है, वो हम लोग उसका भी ऑनलाइन करवाने का काम कर देंगे। तो ये हो गया दूगो परिमार्जन में। अब दूगो बार नामांतरण में, दाखिल खारिज में, तो ओकरा में दूगो कौन सा काम हुई कि बहुत सारे हम लोग रैयत जो हैं अभी भी जमाबंदी जो है दादा परदादा के नाम पे चल रहा है। दादा परदादा गुजर गए, लेकिन वही मृत माने अभी उन्हीं के नाम पे जमाबंदी डिमांड चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उनके नाम से जो जो हिस्सेदार हैं, जो जो माने हितबद्ध जो रैयत हैं, एक सरपंच साहब से आप लोग को वंशवृक्ष वंशावली बनवा लेना है, ठीक है, और उसको लाइएगा। उसके आधार पे जो भी अभी वर्तमान में जीवित हितबद्ध रैयत हैं उनके नाम पे जमाबंदी को नामांतरण कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं उत्तराधिकार नामांतरण, कि जो उस जमाबंदी के उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पे नाम का अंतरण हो गया। और एगो चौथा बचा बंटवारा। बंटवारा जिससे संयुक्त हमनी के जमाबंदी बा 4 लोग के नाम पे, तो चारों लोग के जितना ओकरा में फरीक बाड़े सबके ओकरा में बंटवारा करे के बा। बंटवारा में सबके सहमति लेकिन अनिवार्य बा। ये बात ध्यान रखे के बात बा कि अगर हम 4 भाई हैं तो 2 भाई अगर साइन करके दीजिएगा, 2 भाई साइन नहीं करिएगा तो अलग अलग जमाबंदी नहीं होगा। चारों जो फरीक हैं चारों का साइन होना चाहिए। चारों आप लोग शेड्यूल बना के साइन करके दीजिएगा, अलग अलग हम लोग जो है बंटवारा सबका कर देंगे। यही राजस्व महाअभियान में मुख्य बात बा।